बिहार की राजधानी पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल एनएमसीएच के इंटर्न कर रहे डॉक्टर्स का स्टाइफंड बढ़ोतरी नहीं किए जाने से नाराज डॉक्टर्स ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंटर और ओपीडी सेवाएं भी बंद कराई। वहीं ओपीडी सेवाएं बाधित होने के कारण इलाज कराने आए मरीजों और बोर्ड में भर्ती मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं अस्पताल के डॉक्टर्स का भी हड़ताल पर जाने से परेशान मरीजों ने अस्पताल में हंगामा किया और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तोड़फोड़ की। आक्रोशित मरीजों का कहना है कि दूर दराज इलाकों से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, पर यहां डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। वहीं पीजी के डॉक्टर्स का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की पिछले 6 महीने से स्टाइफंड बढ़ाए जाने की सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने 3 साल पहले स्टाइफंड बढ़ाने का आश्वासन दिया था, पर आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं। पीजी डॉक्टर्स का कहना है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, स्टाइफंड नहीं बढ़ाते हैं तो हड़ताल जारी रहेगी। इस मामले को लेकर आप लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया? जी, हम लोग सब बिहार राज्य के एमबीबीएस के इंटर्न्स हैं और हम लोग सब ये चाहते हैं कि हमारी स्टाइपेंड जो है वो उसमें बढ़ोतरी हो, जो कि पिछले 6 सालों से नहीं हुई है, जो कि हर 3 साल में होनी चाहिए थी। और हर साल इसी तरीके से हमारे सीनियर्स ने भी स्ट्राइक किया और हमें आश्वासन दिया गया था कि बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले साल भी हमारे कुछ सीनियर्स गए थे मंगल पांडे जी से बात करने, तो हमें ये कह के भेज दिया गया कि हेल्थ मिनिस्ट्री से हमारी जो फाइल है वो फॉरवर्ड कर दी जा चुकी है, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री में अटकी हुई है। और ये हम आज तक सुन रहे हैं। हमने हेल्थ सेक्रेटरीट को एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरीट जी को भी हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशंस फॉरवर्ड किए हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। और सारे 8 कॉलेजेस ने इससे पहले भी एक बार प्रोटेस्ट किया है पिछले हफ्ते, और न्यूज़पेपर्स में एक बार डाली गई थी कि 22 तारीख से हम सारे कॉलेजेस इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे अगर हमारी मांगें नहीं सुनी गई। हम सब तेजस्वी यादव जी से भी मिलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसमें भी असफल रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांगों को जितनी आपकी जो मांगे हैं वो धरना प्रदर्शन से शुरू होगी। जी, आप लोगों ने जो स्ट्राइक किया है इसको मांगे को लेकर क्या लगता है, ये मांगे पूरी सरकार करेगी आप? जी, हमें पूरा विश्वास है कि जब से तेजस्वी यादव जी आए हैं उन्होंने काफ़ी सारे परिवर्तन किए हैं, तो हो सकता है कि ये मांग भी हमारी सुन ली जाए। और ये बहुत जायज़ मांग भी है, क्योंकि हमारा एक ही कहना है कि समान काम तो समान वेतन होना चाहिए। क्योंकि हम सब जितने भी बाकी स्टेट्स के छात्र हैं उनमें से सबकी 24 से 30 हज़ार तक की आय है, और हम इकलौते हैं जिनकी 15,000 रुपये मात्र वेतन है। इवन IGIMS जो कि पटना में है उनका भी 26,000 के करीब है। एम्स का भी अच्छा खासा वेतन है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, सबका वेतन 25,000 से ज़्यादा ही है। तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों? आपकी वजह से काउंटर भी बंद है और काफ़ी परेशानी हो रही है मरीजों को, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। जी, हमें इस चीज़ के लिए बहुत खेद है, और इसीलिए हमने सरकार को भी कोशिश किया कि पहले हम इत्तला कर पाएँ। हमने तेजस्वी जी से भी मिलने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी तो हम मजबूर हैं आज अपने पेशेंट्स को इस तरीके से। जी, मैं 17 बैच की इंटर्न हूँ MBBS। कृतिका यहाँ पर इंटर्न्स हैं सारे लोग, और स्ट्राइक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा जो स्टाइपेंड मिलता है 15,000 पर मंथ, देखा जाए तो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। और अगर काम की बात की जाए तो वीक में 6 दिन हम लोग लगातार आते हैं, और उसके अलावा ऊपर से हम लोग नाइट ड्यूटीज़ भी करते हैं, कम से कम वीक में 2, और इमरजेंसी ड्यूटीज़ सभी लोगों की लगती है यहाँ पर। तो बाकी कॉलेज के कंपेरिजन में देखा जाए तो जैसे बाहर के कॉलेज है, वेस्ट बंगाल हो गया, या फिर हमारे ही बिहार में IGIMS कॉलेज है, तो उनका जो है 25,000 से 30,000 के बीच में स्टाइपेंड है सबका। तो उनको देखते हुए जब हम भी समान काम कर रहे हैं, वही चीज़ें हम भी काम समान वेतन तो हम मांग कर रहे हैं। और जब सबसे ज़रूरी बात है कि ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग पिछले 6 सालों से रिवाइज़ नहीं हुआ है। स्टाइपेंड की जो राशि है पिछले 6 सालों से रिवाइज़ नहीं हुई है। 6 साल पहले भी आश्वासन दिया गया था कि हर 3 साल पे रिवाइज़ किया जाएगा इसको, लेकिन अब मतलब 6 साल हो गए, यानी कि 2 टर्म बीत चुका है, नहीं हुआ है। तो अब मजबूर होकर के हम लोगों को यहाँ पर स्ट्राइक करना पड़ रहा है। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि पेशेंट्स को परेशानी हो। हम लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अब मजबूर होकर यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं एक साथ। अभी हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, ताकि अपनी मांग को लेकर के, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुँचाई जा सके कि हम लोग मजबूर होकर यहाँ पर किस तरीके से बैठे हुए हैं। और 15,000 से हम लोग अपनी बढ़वा करके कम से कम जो बाकी एक स्तरीय जो है बाकी राज्यों में जो मिल रही है 25 से 30,000 के बीच में वो किया जाए हम लोग का स्टाइपेंड।
रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद करवाया है हम लोगों ने सुबह आकर के, और इमरजेंसी सुविधा चालू है ना, इमरजेंसी सुविधा चालू है। हमने काउंटर बंद करवाया है ताकि मजबूर होकर, ताकि लोगों तक बात पहुंच पाए, जो ऊपर बैठे हैं सरकार में हमारी बात पहुंच पाए। समान काम समान वेतन, बिल्कुल। मेरा 17 बैच के इंटर्न रोहन, डॉक्टर रोहन। वो पीजी वाले डॉक्टर वाले सब लोग आए हैं, बोले कि सारा काउंटर बंद करिए, जो हड़ताल है। तो सब लोग सारा काउंटर बंद कर दिए। पब्लिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा, 2700-2800 भीड़ लगा हुआ है सर यहाँ पे। तो सारा पब्लिक मूवमेंट हो गया यहाँ पे, सारा फिर अंदर आदमी घुसने लगे, सारा मेरा भीड़ तोड़ दिया यहाँ पे। इधर भी देख रहे हैं आप सर, देख सकते हैं इधर। क्या सर? हाँ, क्षति तो हुई सर, अंदर क्षति नहीं हुई है, लेकिन अंदर पब्लिक घुसने लगे थे अंदर। लेकिन सर लोग आए, फिर तो सारा मारा उधर हुआ, फिर कंट्रोल हुआ, फिर धीरे धीरे भीड़ बाहर निकाला गया। पब्लिक को भी दिक्कत हो रहा है सर, सोमवार का दिन है, इतना सारा भीड़ लगा हुआ है। और सडनली हड़ताल होगा सर, सडनली हड़ताल होगा तो प्रॉब्लम तो आएगा ही सर। हड़ताल करना है तो ये सुबह हड़ताल रहता है तो सर यहाँ पुर्जा भी हम लोग का कट चुका है, 800-900 पुर्जा भी कट चुका है, मोहर भी मरा गया है। 800-900-300 हम लोग को बताया नहीं गया है, कोई कारण नहीं बताया गया सर। बोले कि चालू कीजिएगा। क्या हुआ, ढेर ठेला ठेली में मैंने कि गुस्सा से थी कर ठेल दिया आदमी, वैसे मैंने कि भागा हुआ। अब क्या हुआ, मैंने कि धक्का धुक्की में मैंने कि कोई ठेल दिया अगला आदमी। आओ का कहाँ पुर्जा कटा? 6 बजे से हम लोग आए हुए हैं, कहाँ कटा पुर्जा? दिखाएं, इलाज अपने दिखाने आए हैं, और क्या दिखाएं? कहाँ कट रहा है? बोले कि कल कटेंगे, हड़ताल पर है डॉक्टर। हम फतुआ से आए हुए हैं, संजू देवी है। हम लोग को पता कहाँ है सर, इमरजेंसी में हम लोग आए हैं, बचवा को हाइड्रोसिन का ऑपरेशन में। हम लोग समस्तीपुर जिला से आए हैं जी, हाइड्रोसिन का। क्या बोल रहे हैं आप लोग? कह रहे हैं जो अभी कोई उपाय नहीं है, काउंटर नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है? अब हम लोग क्या पता। आपका गोपालगिरी। टाइम 8 बिहार के लिए पटना से अनिल कुमार की रिपोर्ट।